बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के लिए आज बहुत बड़ा सबक है। जिस तरह से तहरीक लब्बैक से उनकी सीट छीनी गई है, ये इमरान खान के लिए बदतरीन सबक है कि आप जितनी मर्जी अवाम को सड़कों पर ले आएं, सर्वे जितने मर्जी बता दें कि 2/3 अक्सरियत आपके साथ है, लेकिन एंड में आपके साथ धांधली ही होनी है। आज जो कराची के अंदर तहरीक लब्बैक के साथ हुआ है, उनकी सीट छीनी गई है। आप जान लें कि MQM ने कीमत वसूल की है जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया था। तहरीक लब्बैक पूरी कैंपेन उन्होंने चलाई, उनके पार्टी के लीडर ने कोई पैसा नहीं लगाया। एक एक बंदा उनको 45 का फॉर्म लेकर लाकर देता रहा, ये लोग पहरे देते रहे, लेकिन कुछ ही देर के बाद धांधली के बक्से पकड़े जाते हैं। पूरी तरह 309 टोटल पोलिंग स्टेशन थे। 301 पोलिंग स्टेशन पर TLP जीत रही थी और अचानक फिर RTS का सिस्टम बैठ गया और मीडिया पर खबर आना शुरू हो गई कि नतीजा कल आएगा। नताइज रुक जाते हैं। जैसे ही ये नताइज रुकते हैं और जब टीवी के ऊपर दोबारा नताइज आने शुरू होते हैं तो MQM जादुई तौर पर लीड करना शुरू कर देती है। ये इन्होंने पागल बनाया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को। आप जो मर्जी कर लें, इस मुल्क के अंदर अवाम जिसको मर्जी वोट डाले, जीतना उन्होंने ही है जिनके सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदर हलकों और अमेरिका का हाथ है। पहले साद रिजवी पर फायरिंग होती है, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, उनके लोगों को पीछे हटाया जाता है और उसके बाद सूरत हाल आप देख लें। PDM की जमातें थी सारी जो MQM को सपोर्ट कर रही थी, और इस सूरत हाल में अगर MQM के हाथ से ये सीट निकल जाती तो TLP की ये सीट थी, इसमें एक खामोश वोटर था PTI का। हुआ यूं है कि PTI ने इसका बाइकाट किया, क्योंकि पिछली दफा जब इलेक्शन हुआ तो 60-61 हजार के करीब MQM ने वोट लिए, TLP ने 30,000 और PTI ने भी ऑलमोस्ट 30,000 वोट लिए। दूसरे नंबर पर TLP थी। अब PTI ने यह काम किया कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकॉट किया इलेक्शन कमिश्नर की हरकतों की वजह से, और उसके बाद उनका एक खामोश वोटर था जो हजारों की तादाद में था, उन्होंने जाकर खामोशी से TLP को वोट डाला। वो इनफिरादी तौर पर गए थे जिन्होंने वोट डाला, क्योंकि MQM ने जो गद्दारी की थी, एक तो उनके हल्के का वोटर उनसे नाराज हो गया था, उनको वो वोट डालने नहीं आया, और दूसरी बात ये देखें जो तमाशा इन्होंने किया, जो बदतमीजी इन्होंने की कि TLP वालों ने ये काम किया। उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाई, मीडिया पर नहीं आए वो। अब अगर TLP ये सीट जीत जाती तो सबसे पहले ये होता कि असेंबली के अंदर एक ऐसी पार्टी आती जो मजहबी तरामीम की बात करती। क्या ये इंटरनेशनल ताकतों को गवारा था? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, TLP से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम ये बात तो आप तस्लीम करते हैं कि वो पाकिस्तान की एक अहम पार्टी है। अब दूसरी जो सबसे अहम बात है, अगर ये आ जाते तो MQM का सफाया हो जाता। इनकी आधी पार्टी तो 2018 में इमरान खान ने 14 सीटें लेकर तोड़ दी थी। अब अगर इनकी जगह TLP आ जाती तो MQM को समझ आ जाती कि हमारा इलेक्शन फारिग हो गया है, जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ को हमें छोड़ना पड़ेगा, इस हुकूमत से हमें अलग होना पड़ेगा। और अगर इस हुकूमत से हम अलग हो जाते हैं तो इसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए अमेरिका का खेला गया पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता, क्योंकि इन्होंने खड़े ही नहीं होना था। पूरे का पूरा सिस्टम TLP को हराने के लिए एक हो चुका था। अब ये देखें कि सारा निजाम चल रहा है, ये तमाशा जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लोगों को ये समझते हैं कि 90 की दहाई में जी रहे हैं। ये सीट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत चुकी थी। RTS सिस्टम बैठने से पहले ये अच्छी खासी तादाद में ना सही, लेकिन कम अज कम 70 से 150 की वोटिंग लीड पर ये चल रहे थे। अचानक ये सूरत हाल पैदा होती है, ऐलान होता है कि MQM वाले जीत गए हैं। ये कितना बड़ा मजाक हुआ है कराची और पाकिस्तान की आवाम के साथ। अब तहरीक लब्बैक के लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम अगला लाहे अमल लेकर आएंगे और हमने इनको किसी सूरत छोड़ना नहीं है। पिछले 3 दिन से साद रिजवी खुद वहां पर मौजूद थे और वो कैंपेन कर रहे थे।
और वो जगह जगह लोगों को कह रहे थे कि वो बाहर निकलें। MQM का वोटर नाराजगी की वजह से नहीं निकला। लेकिन एक बात याद रखें कि MQM को एक जख्म PTI की वजह से भी मिला है कि उनका वोटर TLP को गया है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे इन्होंने लगाए हैं और उसके बाद इन्होंने अपने तमाम वोटर को कहा कि आपने लाजमी आना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस चेंज किया गया। TLP के वोटर्स को हर तरह से खजल खराब भी किया गया, फिर बक्से भी पकड़े गए। 301 वोट तक यानी 301 पोलिंग स्टेशन तक TLP जो है वो वोटिंग के लिहाज से लीड कर रही है। फिर क्या हुआ? दर हकीकत MQM ने धमकी दे दी थी कि अगर हम गए तो तुम सबको भी फारिग कर दिया जाएगा, 13 जमातों का इत्तेहाद काम नहीं आएगा। ये पुराने गेमर्स हैं, इनको पता है कि ब्लैक मेल कैसे करना है, अपना फायदा कैसे हासिल करना है। नाज़रीन करम, अब इमरान खान के लिए बड़ा लेसन है। तहरीक लब्बैक को ये बता दिया गया है कि जो मर्जी करें, कम अज कम ये 40 सीटों को किसी पार्टी को, चाहे PTI हो चाहे वो नून लीग हो, 30 से 40 सीटों का ये पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये अगर PTI इनके साथ इत्तेहाद कर लेती है, इनके इख्तलाफात हैं PTI के साथ, यानी TLP के PTI के साथ इख्तलाफात हैं, इसी तरह नून लीग के साथ भी हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। कल को इमरान खान की हुकूमत जा सकती है तो TLP और TLP 301 पोलिंग स्टेशन पर जीतती हुई हार सकती है। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर ये TLP के साथ जाते हैं तो वो जीत सकते हैं, नून लीग के साथ TLP जाती है तो वो भी जीत सकती है। यानी इस पार्टी के आने के बाद PTI और नून लीग का वोट बैंक टूटा है। ये जिसके साथ जाएंगे वो जीत जाएंगे। अब इनके साथ अगर 30-35 सीटों की एडजस्टमेंट ये कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो पार्टी अच्छी खासी तादाद में वोट ले जाएगी। अब इमरान खान को बहुत बड़ा सबक मिल जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान अवाम के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि अवाम सड़कों पर आएंगे, अवाम महंगाई के खिलाफ बात करेंगे। भाई अवाम तो आ रही है, अगला आपने इलेक्शन कमीशन का मामला भी तो देखना है। अब देखें TLP को इन्होंने किसी सूरत नहीं आने दिया और इमरान खान को भी इन्होंने किसी सूरत नहीं आने देना। आप इनका क्या उखाड़ लेंगे? धरना देंगे? कितनी देर धरना देंगे? ये काम तो आप पहले भी कर चुके हैं। ये सीट इस वक्त TLP की थी, ये साद रिजवी की सीट थी, ये सीट इनसे छीनी गई है। अगर वो इस पर धरना देने में कामयाब हो जाते हैं तो PTI के लिए अगले इलेक्शन के अंदर हवा बड़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब भी अगर ऐसी सूरत हाल रही तो असल में मामला इनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। आपको क्या लगता है 2008 का इलेक्शन शफाफ हुआ था? NRO 2 हुआ था, उसमें डील हुई थी कि 5 साल आसिफ अली जरदारी को मिलेंगे और 5 साल नून लीग को मिलेंगे। नवाज शरीफ ने 2013 में ये बात वाजे कही थी। लिहाजा आज आपने MQM को जीतने नहीं देना था। TLP ने बहुत काम किया, उनकी जीत बनती थी, लेकिन एंड पर उन झुर्रू फेर लिया गया। TLP भी अगर एहतजाज ना किया तो उनके हाथ भी अगले इलेक्शन में कुछ नहीं आएगा और PTI भी भूल जाए कि अगले इलेक्शन में उनके हाथ 60-70 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। तो इसमें इमरान खान के लिए एक बड़ा सबक है और सोचने की बात है कि इस तरह की धांधली को रोकने के लिए इमरान खान को क्या करना होगा।